चैनल। तो आज हम इस वीडियो में जो प्रेजेंट टेंस कल प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो पॉजिटिव सेंटेंस या जिसको बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस, हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। तो सकारात्मक वाक्य के बारे में अपन ने पढ़ा था। तो आज हम उसी क्रम में जो दूसरा टाइप का जो सेंटेंस होता है जिसको बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि नकारात्मक वाक्य। ऐसा वाक्य जिसमें नॉट का यूज होता है उसको बोलते हैं नकारात्मक वाक्य या फिर नेगेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। तो जैसा कि अपन ने पढ़ा था कि कल सकारात्मक वाक्य के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसका हेल्पिंग वर्ब के अंदर अपन ने जो हेल्पिंग वर्ब मतलब नहीं लगाते थे सकारात्मक वाक्य में, लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। और वो अपन ने कल पढ़ा था कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डू या डज होती है। तो जिस तरह से अपन ने सकारात्मक वाक्य के अंदर मैन वर्ब के साथ एस या ई एस का प्रयोग किया था, ठीक वही रूल्स यहाँ पर भी लागू होगा। डू लगाना है या डज लगाना है। अगर ही सी और इट है, अगर ही शी या इट है तो इसके साथ में हम लगाएंगे डज, DOES। जैसे सकारात्मक वाक्य के अंदर अपन मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस लगाते थे ही सी इट की कंडीशन में। तो यहाँ पर लगाएंगे डज, डज और उसके बाद में लगाएंगे नॉट, क्योंकि नकारात्मक वाक्य है इसलिए हमें नॉट का यूज़ करना पड़ेगा। और इसके अलावा जो भी है यानी कि दे, वी, यू, ये जो भी है इसके साथ में हम लगाएंगे डू लगाएंगे। ठीक सकारात्मक वाक्य के अंदर हम मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस नहीं लगाते थे अगर दे, वी, यू या आई आता है तो। लेकिन यहाँ पर हम फर्स्ट फॉर्म मैन वर्ब की तो फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, लेकिन डू लगाएंगे इसके साथ में, जो हेल्पिंग वर्ब है वो लगाएंगे डू। ओके, तो ठीक है, अपन कुछ सेंटेंस कुछ उदाहरण लेते हैं, उदाहरण के तौर पे समझेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए वह सच नहीं बोलती है। देखो यहाँ पर नहीं आया है, इसका मतलब ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। ये कौन सा सेंटेंस हो गया? नेगेटिव सेंटेंस। अगर यहाँ पर नहीं नहीं आता, अगर ओनली यही आता वह सच बोलती है, तो ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस या जिसको अफर्मेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं, सकारात्मक वाक्य। तो ये नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा क्योंकि यहाँ पर नहीं आया है। तो यहाँ पर अगर नहीं आता है उस कंडीशन में हम लोग लगाएंगे डू या डज। डू या डज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कैसे करेंगे? अगर कोई नहीं यानी कि नकारात्मक वाक्य है, या फिर आगे और पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस या फिर WH वर्ड सेंटेंसेस, ये दो सेंटेंस अपन आगे आगे और पढ़ेंगे। तो उस कंडीशन में हम लोग डू या डज का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि स्टार्ट में सेंटेंस को कैसे फ्रेम करेंगे? वह सच नहीं बोलती है यानी कि लड़की होगी तो वह, तो यहाँ पर लगाएंगे शी, यहाँ पे शी आ गया। उसके बाद में चूंकि ही शी इट में अपन ने क्या पढ़ा था? डज का यूज़ करेंगे प्लस नॉट। तो शी के साथ में हम लगाएंगे डज, उसके बाद में लगाएंगे नॉट, और उसके बाद में एज इट इज़ वही रहेगा जो मैन वर्ब की है, फर्स्ट फॉर्म में लगेगी क्योंकि प्रेजेंट टेंस है। तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई स्पीक, ये होगी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्पीक, और उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रूथ यानी कि सच। तो इस तरह से अपन सेंटेंस फ्रेम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, तुम सच नहीं बोलते हो। तुम, तो यहाँ पर आ गया यू आ गया, तो यू आया तो इस कंडीशन में अपन क्या लगाएंगे? ओनली डू लगाएंगे। ओनली क्या लगाएंगे? डू प्लस नॉट। तो यू डू नॉट स्पीक, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी द ट्रूथ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, श्री पटेल हमें अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं। श्री पटेल यानी कि ये मेल हो गया, तो मेल यानी कि ही में आता है, तो ही के साथ में अपन एस या ई एस लगाएंगे। किस कंडीशन में? अगर वाक्य सकारात्मक है तो मैन वर्ब के साथ में एस या ई एस लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर नकारात्मक वाक्य है, नहीं वाला वाक्य है, तो यहाँ पर अपन डज यूज करेंगे। तो ही में आ गया, तो मिस्टर पटेल, ये ही में आता है इसलिए अपन ने क्या लगाया? यहाँ पर डज लगाया। तो मिस्टर पटेल डज नॉट टीच यानी पढ़ाना, तो ये मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी या टीच अस इंग्लिश। तो इस तरह से ये अपन सेंटेंस फ्रेम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे वे हमें अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं, तो यहाँ पर लगाएंगे दे है, इसका मतलब यहाँ पर
दे है, इसका मतलब यहाँ पर क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब डू लगाएंगे। दे, वी, यू और आई, दे, वी, यू और आई, ऐसी कंडीशन में अगर ये प्रोनाउन आते हैं तो यहाँ पर अपन इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डू, अदरवाइज ही, सी और इट के साथ में लगाएंगे डस। ओके, तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस में रूल्स लगते हैं टेंस की। उसके बाद में जो नेक्स्ट सेंटेंस रहता है वो रहता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है, यानी कि डू या डज, जो भी डू या डज जो हेल्पिंग वर्ब होती है अपनी, जिस कोई भी टेंस हो, सब टेंस के अंदर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएंगे, तो जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है वह आगे आ जाती है। तो इस कंडीशन में अपन अगर जब सेंटेंस फ्रेम करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब को आगे ले लेंगे। जो भी होगी डू या डज, जो प्रोनाउन लगता है उस प्रोनाउन के अकॉर्डिंग अपन डू या डज लगाएंगे। अगर ही, शी, इट है तो डज लगाएंगे और अदरवाइज डू लगाएंगे। तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे लेंगे, उसके बाद में जो सेंटेंस रहेगा वो एज इट इज़ रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, क्या तुम सच बोलते हो, सॉरी, क्या तुम सच बोलते हो, तो यहाँ पर सबसे पहले अपन को प्रोनाउन देखना है। प्रोनाउन है यू, तो इसके साथ में लगेगा डू। क्या लगेगा, डू लगेगा हेल्पिंग वर्ब। तो ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो प्रश्नवाचक सेंटेंस कहलाते हैं, जो प्रश्न से स्टार्ट होते हैं। क्या तुम सच बोलते हो, तो ये एक क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन मार्क सेंटेंस जिसको बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया, तो यहाँ पर अपन हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे आगे डू। किसको देखकर लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे अपन प्रोनाउन को देखकर। प्रोनाउन में क्या है, यू है, तो यू के साथ में डू लगेगा। तो डू यू स्पीक द ट्रूथ, क्या तुम सच बोलते हो। नेक्स्ट, जैसे कि ये एक नॉर्मल सेंटेंस कहलाता है, क्या मैं एक शिक्षक हूँ, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब नहीं है, ओनली सब्जेक्ट है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ये सेंटेंस है जो नॉर्मल वैसे ही फ्रेम होगा। जैसे कि मैं एक शिक्षक हूँ, तो उसको अपन बोलेंगे आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। यहाँ पर अपन ने डू या डज क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यह एक टेंस के अंदर नहीं आता, ये आउट ऑफ टेंस वाला सेंटेंस कहलाता है, जहाँ पर टेंस के रूल्स एंड रेगुलेशन लागू नहीं होते हैं। तो ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ओनली सब्जेक्ट है और डायरेक्ट फिर सीधा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर मेन वर्ब नहीं है। तो आई एम अ टीचर, अगर इसी को ही अगर इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, क्या मैं एक शिक्षक हूँ, तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है एम, वो आ जाएगी आगे। चूँकि आई के साथ में एम लगता है, ही, सी, इट के साथ में इज़ लगता है। तो ये जो नॉर्मल सेंटेंस होते हैं उसमें ही, सी और इट के साथ में लगता है इज़, ये कॉमन है, ये सबको मालूम ही रहेगा। उसके बाद में आई के साथ में ओनली लगता है एम, हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएगी। और वी, दे, यू के साथ में वी, दे और यू, और हाँ, वी, दे, यू के साथ में लगेगा आर। तो अगर नॉर्मल सेंटेंस है जहाँ पर मेन वर्ब नहीं आती है, सब्जेक्ट और सीधा ऑब्जेक्ट आता है, तो उस कंडीशन में अपन इस तरह से हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। ही, सी, इट के साथ में इज़ लगाएंगे, आई के साथ में एम लगाएंगे और वी, दे, यू के साथ में आर लगाएंगे। और यही हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, यही हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी आगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, क्या मैं एक शिक्षक हूँ, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो गया एम, तो एम आ गया आगे, एम आई अ टीचर। क्या मैं एक खिलाड़ी हूँ, ये भी एक नॉर्मल सेंटेंस होगा, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो आई एम अ प्लेयर, तो इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा एम आई अ प्लेयर। ओके, तो आई होप दैट आपको ये समझ में आ गया रहेगा। और एक जो सेंटेंस होता है वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेम है, जैसे अपन ने नेगेटिव सेंटेंस बनाया था वैसे ही इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। जैसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव में अपन कैसे सेंटेंस बनाएंगे, जैसे कि क्या तुम सच बोलते हो, ये हो गया इंट्रोगेटिव। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव अगर सेंटेंस को बनाना है तो उसमें ये लिखेंगे भाई क्या तुम सच नहीं बोलते हो, सिर्फ नहीं एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, तो वो हो जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो यहाँ पर अगर ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो यहाँ पर इस कंडीशन में अपन लिखेंगे डू यू नॉट, ये जो बीच में क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, यू के बाद में आ जाएगा नॉट आ जाएगा। और ये हेल्पिंग वर्ब तो आगे ही आएगा। क्या श्री पटेल हमें अंग्रेजी नहीं पढ़ाते, तो उस कंडीशन में अपन लिखेंगे डस मिस्टर पटेल नॉट, सब्जेक्ट के बाद में सीधा लगा देंगे अपन नॉट, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ओके, तो आई होप दैट आपको ये सेंटेंस समझ में आ गए रहेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे WH वर्ड सेंटेंस।